हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एडीएल डेटा है और हमारा बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एड से रिलेटेड और मार्केट प्लेस वेबसाइट से रिलेटेड वीडियो होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, फेसबुक का जो कास्ट पर रिजल्ट है वो किस तरीके से कम करें। जैसे कि कभी कभी हम चलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक ऐड जब हम चलाते हैं तो उसमें हमारा जो सीपीसी जाता है, हम उसको सीपीसी बोलते हैं। कास्ट पर सीपीआर हम नहीं बोलते हैं, सीपीसी हम एक अपने डिजिटल मार्केटिंग में बोलते हैं कि पर एक ऑर्डर लाने के लिए हमारा कितना पैसा खर्च हो। तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। जैसे मान लीजिए कि हमने ऐड चलाया, मान लीजिए कि ये हमारा ये जो है मेटा जो है डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे अब एक दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इस चीज़ को आप अगर सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका जो पैसा है ना, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा। आपका जो होगा सही तरीके से जो है इसमें अमाउंट जो होगा वेस्ट नहीं जाएगा। इसमें जो आपका चार्जेज होगा वो कम आएगा। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं 18 तारीख को हमने एक ऐड चलाया था इस ऐड का। और फेसबुक ऐड क्या करता है कि जब पर्टिकुलर कभी भी आप ऐड चलाते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपका जो चार्ज है, जो आपका पर रिजल्ट का चार्ज है वो सेम ही सेम रहे। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं कि ज़्यादा ना हो सके। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक कन्वर्जन आया हुआ है और जबकि हमारा जो कॉस्ट लगा है, कास्ट पर रिजल्ट कितना आया है, 828 रुपये। अब किसी एडवर्टाइज़र को अगर किसी भी अगर बंदे का अगर आप किसी भी का आप ऐड चलाते हैं, अगर एक ऑर्डर पे 828 रुपये जाएगा तो वो सामने वाला, जाहिर सी बात है, जो भी है एडवर्टाइज़र आपके साथ काम नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो इसको कम किस तरीके से किया जा सकता है? हम इसको तो ज़्यादा तो नहीं कर सकते बट कंट्रोल तो कर सकते हैं। इसका बेस्ट बेस्ट तरीका ये होता है, जैसे यहाँ पे हमने चार्ज किया, यहाँ पे 2 ऑर्डर आए, 2 ऑर्डर का जो पर ऑर्डर का चार्ज हमारा गया, पर एक ऑर्डर का जो है 415 रुपये 5 पैसे गया। और यहाँ पे 828 रुपये 1 पैसा। अगर हमें एक दो ऑर्डर इतने में मिल रहा है, एक ऑर्डर इतने में मिल रहा है, तो हमारा बिजनेस लॉस में जाएगा। अब इस चीज़ को हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, इसको कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये। आप लोग को शायद में भी अगर आप कहीं देखोगे तो मिलेगा, अदरवाइज़ कहीं नहीं मिलेगा। इसका जो कॉस्ट कंट्रोल का करने का जो तरीका होता है, हम आते हैं यहाँ पे ऐड सेट में आते हैं। यहाँ पे ऐड सेट में आते हैं। ऐड सेट में जैसे कि हमने यहाँ पे क्या है कि आज ही मैंने इसका कास्ट पर रिजल्ट जो है मैंने सेट कर दिया। रीज़न ये था कि कास्ट पर रिजल्ट सेट करने का, अगर हम इसको सेट नहीं करते तो हमारा जो 800-900 रुपये जो है एक प्रोडक्ट पे ऑर्डर जाता, तो हमारा जाहिर सी बात है बिजनेस करना लॉस में था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि बीड स्ट्रेटजी जो होता है, ये कास्ट पर रिजल्ट जो है, ये यहाँ पे जो हमारा एडिट स्ट्रेटजी है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। यहाँ पे हम एक गोल सेट करेंगे, कास्ट पर रिजल्ट गोल सेट करेंगे कि भाई हमारा 110 रुपये से ज़्यादा, अगर सपोज मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैं अपना ऐड का चार्ज डालना चाहता हूँ कि 110 रुपये, 110 रुपये से ज़्यादा मेरा जो है इस प्रोडक्ट पे अगर मान लीजिए कि CPR जाता है, तो हमें यहाँ कंट्रोल करनी है। यहाँ पे अगर हम 110 डाल देंगे तो आपका जाहिर सी बात है, ये जो 800 रुपये आपका जो 800 रुपये ये चार्ज हो रहा है, ये आपका कास्ट पर रिजल्ट जो है कम हो जाएगा। तो ये मैंने अभी जस्ट अपडेट किया है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पे कास्ट पर रिजल्ट जो है अगर आप कम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद जैसे मैंने 110 रुपये दे रखा है, तो 110 रुपये के नियर अबाउट, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे से ज़्यादा नहीं होगा। रीज़न ये है कि अगर हम इस चीज़ को अगर सेट करते हैं कास्ट पर रिजल्ट को, तो एक इससे जो है ज़्यादा हमारा नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम आप जब भी इसको एडिट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको एडिट करने में, एडिट करने के लिए जो है सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे आते हैं कैंपेन पे, एडिट पे आते हैं। एडिट करने के बाद जो है फिर यहाँ पे हमारा जो सेकंड सेट होता है, सेकंड सेट में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद जो होता है, फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम ना कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे हमारा कॉस्ट कंट्रोल का जो है सिस्टम दे रखा है, तो हम यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई हमें इससे ज़्यादा जो है पेमेंट नहीं डलनी है। यहाँ पे हमने कास्ट पर रिजल्ट गोल के बारे में बताया कि अगर हम कास्ट पर गोल एंड रिजल्ट हमने 110 रुपये फाइनल किया है, तो हमारा जो एक रिजल्ट का जो पैसा है 110 जाएगा,
110 से कम हो सकता है, बट 110 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारा जैसी बात है, जहाँ 800-900 जा रहा है पर एक ऑर्डर के लिए, तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट कटिंग रुक जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को अगर आप चीज़ को फॉलो करते हैं, जैसे मान लीजिए हर कोई अपना ऐड चलाता है, किसी ऐड में तो उसके बहुत पैसे लग जाते हैं, तब वो परेशान हो जाता है कि ऐड को बंद कर देगा या तो फिर उसको रन नहीं करेगा। रीज़न ये होता है कि उसको वो नहीं समझ में आता कि हमारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट कटिंग है, वो हमारा कहाँ जा रहा है। ऐड करने के लिए तो चला रहा है, ऐड रनिंग कर रहा है, बट उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत ही महंगे आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा महंगा रिजल्ट आएगा उतना ही ज़्यादा आपका लॉस होगा। तो हमें कॉस्ट कटिंग कहाँ करनी है, यहाँ पे करनी है। अब मान लीजिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका 110 रुपये जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में किसी भी कास्ट पर रिजल्ट का अगर देते हैं तो 100 या 110 रुपये आप दीजिए। 110 रुपये अगर देते हैं तो जाहिर सी बात है आपका कॉस्ट कटिंग कम होगा। तो यहाँ पे आप हमेशा ऐसा नहीं है कि आप 110 रुपये रखो, 100 रुपये रख सकते हैं। 100 रुपये रन करने के बाद जो है आप देखेंगे, अगर आपका कास्ट पर रिजल्ट जो आ रहा है 100 रुपये में अगर आ रहा है तो 100 रुपये में चलने देते हैं। अगर 100 रुपये से ऊपर जाएगा नहीं, 100 रुपये से नीचे आ सकता है लेकिन 100 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने 110 रुपये यहाँ सेट किया है, तो अब ये हमारा जो कास्ट पर रिजल्ट है 110 रुपये से ज़्यादा नहीं जाएगा। इसके बाद यहाँ आने के बाद जो होता है, हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ पे पब्लिश होती है, तो जैसा कि हमने इसको ऑलरेडी कर रखा है, तो यहाँ पे हम अपना यहाँ पब्लिश रिव्यू पे जाएंगे, जो है यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको पब्लिश कर देंगे दोनों ऐड को जो है। तो यहाँ पे पब्लिश करने के बाद जो है ये ऐड इनएक्टिव होगा। रीज़न ये है कि जैसी बात है वो रिव्यू में जाएगा, उसके बाद फिर ये एक्टिव होगा, क्योंकि ये हमने ऐड सेट चेंज किया है। तो जैसी बात है इसमें अपडेट्स होगा। इसके बाद जो है ये हमारा प्रोसेसिंग में कुछ इसका जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता प्रोसेसिंग का। जैसे ही प्रोसेसिंग करेंगे वैसे ही हमारा ये ऐड जो होता है ये अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ हमारा मेन तरीका ये है कि सबसे पहले कॉस्ट कटिंग का हमारा यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से भी बिड स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बिड स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं कास्ट पर रिजल्ट का, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ये यहाँ पे ये कास्ट पर रिजल्ट डालने से हमारा ये बेनिफिट रहेगा कि हमारा जो कास्ट पर रिजल्ट आ रही है, जैसे 828 रुपये में जो एक ऑर्डर आ रहा है, अब हमें 10 ऑर्डर लाना हो तो अब हमारा जाहिर सी बात है 8,000 रुपये खर्च हो जाएंगे, जबकि हमारा प्रोडक्ट में हमारा इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखता है। तो अपने मार्जिन को कम करने के लिए जो है कास्ट पर रिजल्ट जो है आप यहाँ पर सेट करना आपको ज़रूरी होता है। अगर आप कास्ट पर रिजल्ट जो है अगर सेट नहीं करते हैं तो आपका जो बिज़नेस होगा, आप जो बिज़नेस करोगे आप लॉस में जाओगे, आपके ऐड के चार्ज बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, आपके जो कन्वर्जन होंगे बहुत कम आएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ को। कास्ट पर रिजल्ट का जो है, कास्ट पर रिजल्ट में 110 रुपये हम मान चलते हैं कि अगर हमारा जो कैलकुलेशन है हमारे प्रोडक्ट का, अगर 110 रुपये में अगर एक ऑर्डर आता है तो हमारा लॉस नहीं जाएगा, हमारा बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा। अगर मान लीजिए कि 110 रुपये में भी लगाने से आपको लॉस हो रहा है कि नहीं, मेरा तो आइडिया, अगर हम एडवर्टाइजिंग में एक ऑर्डर के लिए 100 रुपये पे कर रहे हैं तो हमारा जाहिर सी बात है हमारा नुकसान हो रहा है, तो आप वहाँ पर जो है 75 रुपीज़ भी कर सकते हैं। बट उसमें क्या होगा कि वो लिमिटेड एरिया में आपको वो शो करेगा, क्योंकि उसी तरीके से वो आपके लिए जो है आपके जो प्रोडक्ट का डेटा है उसी तरीके से लोगों के पास भेजेगा। रीज़न होता है यहाँ बढ़ने का, क्योंकि कंपटीशन होती है। यहाँ का जो कॉस्ट पर रिजल्ट होता है या वेरीफाइड नहीं होती है, कभी क्या आ सकता है, कभी क्या आ सकता है, कभी 75 रुपये लग जाएगा, कभी 60 रुपये में आएगा, कभी 100 रुपये में आ जाएगा। लेकिन बट आप कास्ट पर रिजल्ट जो है अगर डिफाइन करते हो तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपका उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ 110 रुपये कास्ट पर रिजल्ट 110 रुपये डाल रखा है, अब ये करेगा 110 रुपये से आगे नहीं बढ़ने देगा। 110 रुपये से नीचे रहेगा आपका जो कास्ट पर रिजल्ट जो आएगा 110 रुपये से नीचे आएगा, न कि 110 रुपये से ऊपर जाएगा। अब जहाँ मेरा 800 लग रहा था, अब मुझे ये होगा कि मेरा 800 लगा रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे 8 ऑर्डर जनरेट हो जाएंगे, या 10 ऑर्डर जनरेट हो जाएंगे, 10 ऑर्डर जनरेट हो सकते हैं। बट लेकिन जैसे ही अगर बीड स्ट्रेटजी में अगर कास्ट पर रिजल्ट अगर सही सेट नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि आपका जो कास्ट पर रिजल्ट आएगा वो पैसा लगता जाएगा, बट आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगा। तो ये था सिंपल तरीका जो है, ये जो है इस टूल्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो कास्ट पर रिजल्ट है वो कम में ही आएगा। तो होप आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।